नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 59, 59, 8वां अधिकार, चरणान योग के उपदेश की पद्धति बताई जा रही है। पद्धति शास्त्र किस उद्देश्य से लिखा है और किस पद्धति से लिखा है, यह समझ में आवे तो हमें उसका अर्थ निकालने में सही समझ में आवे। व्यवहार और निश्चय का उपदेश किस अपेक्षा कैसा कहना चाह रहे हैं, यह बात ख्याल में हो तो सत्य अर्थ निकलता है। देखो, सम्यक चारित्र होने पर पाप की प्रवृत्ति छूटती है, महाव्रत के परिणाम रह जाते हैं। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें निश्चय पूर्वक व्यवहार की कथन करते हैं, तो अंदर आत्मा में सच्चा सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक ज्ञान और सच्चा सम्यक चारित्र प्रकट हो तो क्या स्थिति होती है कि कुदेवादि की श्रद्धा छूट जाती है, मिथ्या शास्त्रों का अभ्यास छूट जाता है और कषाय का अभाव होता है, पाप की प्रवृत्ति छूट जाती है, महाव्रत के परिणाम रहते हैं, फिर गुणस्थान चढ़ने पर वो परिणाम भी समाप्त होकर अपने में स्वरूप में लीनता होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। उदिष्ट जो महाव्रत के परिणाम हैं चारित्र में मुनियों के, उनके उदिष्ट आहार आदि नहीं होता, वस्त्र पात्र आदि रखने का परिणाम नहीं होता। इतनी बात की। अब जिस जीव को सम्यक दर्शन है अथवा सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता है, उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। ज्ञानानंद आत्मा की दृष्टि करो, अनुभव करो, उसमें नहीं रह सके तब भक्ति पूजादि के परिणाम आते हैं, उनका भी ज्ञान कराया जाता है। देखो क्या कहा, जिसको सम्यक दर्शन है या सम्यक्त्व प्राप्त होने की योग्यता गुरु को लगती है, तो उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, तो उनको अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने का कहते हैं, अनुभव करने का कहते हैं। वास्तव में तो सच्चा निर्णय होने पर अनुभव होता है और भक्ति पूजादि के भाव आते हैं उनको, जिन्हें आत्मा का अनुभव है उन्हें भक्ति पूजादि के भाव आते हैं, उसका भी ज्ञान कराते हैं, कौन सी भूमिका में किस प्रकार के परिणाम होता है। कोई प्रश्न पूछता है कि मान स्तंभ मंदिर आदि बनवाने में धर्म नहीं तो किस लिए बनवाते हैं। अब ये प्रश्न सहज उत्पन्न होता है। आप कहते हो मान स्तंभ बनाओ, मंदिर बनाओ, पूजा करो, उसमें कहीं धर्म नहीं है, दया दान व्रत भक्ति में धर्म नहीं है, तो किस लिए बनाते और किस लिए व्रत आदि पालन करते हैं। क्या आत्मा मंदिर अथवा मान स्तंभ आदि जड़ की क्रिया का स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है,
धर्मी जीव को स्वभाव का भान होने पर भी, धर्मी जीव को स्वभाव का भान होने पर भी जब वह उसमें स्थिर नहीं हो पाता तब तक शुभ राग आता है। धर्मी जीव को स्वभाव का भान होने पर भी जब आत्मा में स्थिर नहीं रह पाता तब शुभ राग आता है, परंतु उससे धर्म नहीं होता तथा शुभ भाव के कारण जड़ की क्रिया भी नहीं होती। क्या कहा? शुभ भाव आता है पर उस शुभ भाव से धर्म नहीं होता, उस शुभ भाव के कारण जड़ की क्रिया भी नहीं होती। जड़ की क्रिया आत्मा कर सकता है, यह बात ही मिथ्या है। इस शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है, यह बात ही मिथ्या है। जीव जो लोभादि के परिणाम घटाकर कसाय की मंदता करता है वह शुभ भाव है। जीव लोभ के परिणाम घटावे, कषाय मंद रखे, ये शुभ भाव है, ये बात सत्य है। वहाँ उसके परिणामों का ज्ञान कराते हैं। देखो, जीव ने मंदिर बनाया, ये व्यवहार का कथन है। जीव ने मंदिर बनाया, ये व्यवहार का कथन है। मंदिर बनाने में किसका शुभ भाव था इसकी पहचान कराने के लिए ऐसा कथन योग्य है। शुभ भाव से मंदिर की क्रिया होती है ऐसा नहीं है। ज्ञानी को यह भान होने पर भी कि शरीर आदि की क्रिया जड़ की है, आत्मा की नहीं। क्या कहते हैं? ज्ञानी को यह समझ है कि शरीर आदि की क्रिया जो है ये जड़ की क्रिया है, आत्मा की नहीं। अभी राग हो शेष होने के कारण पूजा भक्ति का शुभ भाव आता है, परंतु वह ज्ञानी समझता है कि यह शुभ भाव धर्म के लिए बेकार व्यर्थ है। देखो क्या है, पूजा भक्ति का शुभ भाव आता है, परंतु वह ज्ञानी क्या समझता है कि यह शुभ भाव धर्म के लिए बेकार है, व्यर्थ है। अंतरंग में पूर्ण स्थिरता नहीं है, इसलिए उससे ज्ञानी कहते हैं कि अणुव्रत लो, भगवान की भक्ति करो। देखो, पूर्ण स्थिरता नहीं हुई आत्मा में, आत्मा की समझ होने के बाद भी, तो उसको ये कहा जाता है कि अणुव्रत लो, भगवान की भक्ति करो, आखड़ी लो, पूजा करो, प्रभाव ना करो। चरणान योग में ऐसा उपदेश आता है। आत्मा का भान होने पर भी अपूर्ण दशा में ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है। शास्त्र में उपदेश आता है कि भाई तू अपने लिए 2-5 लाख का मकान बनवाता है। ये उस जमाने में जब ये प्रवचन हो रहे हैं, उस जमाने में 2-5 लाख का मकान बड़ा होता था। पुत्री के विवाह में अच्छा धन खर्च करता है तो फिर देव गुरु शास्त्र के लिए भी खर्च करना चाहिए। सम्यक दृष्टि को भान है कि देह के परमाणु मेरे से हिलते चलते नहीं हैं। दया दानादि का भाव संसार का कारण है, तो भी सांसारिक पाप के परिणाम आते हैं, अतः उन्हें छोड़कर प्रभाव ना करो, जिन्हें चैत्यालय बनाओ, यात्रा निकालो, ऐसा उपदेश आता है। धर्मी जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रमोद भाव आए बिना नहीं रहता। देखो, तो भी वह समझता है कि शुभ राग धर्म नहीं है। मुनि भी सम्यक दृष्टि को उपदेश देते हैं कि यथाशक्ति व्रतादि करो, वाह, भक्ति पूजा करो, स्वाध्याय करो, एकांत स्थान में निर्विकल्प अनुभव करो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। इसका मतलब ये जीव कर सकता है ये नहीं कहना चाहते, क्योंकि करने की बुद्धि पड़ी है तो ऐसा इस प्रकार का उपदेश दिया है। इस प्रकार चरणानियों के आचरण कराने का उपदेश 2 प्रकार दिया जाता है। जो जीव धर्म को नहीं समझता उसको अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं। धर्म नहीं समझते उसको व्यवहार का ही, तुम ये करो, व्रत करो, उपवास करो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, एक जगह बैठ के भगवान की आराधना करो, ऐसा कहा जाता है। अब अज्ञानी को पता नहीं है कि आत्मा हाथ जोड़ने की क्रिया नहीं कर सकता। अज्ञानी को ये मालूम नहीं है हाथ ऊंचा नीचा करना ये आत्मा का कार्य नहीं है। वह तो मानता है कि आत्मा है तो जड़ की क्रिया होती है। ऐसे अज्ञानी जीव को व्यवहार का उपदेश देते हैं, परंतु इससे धर्म नहीं हो जाता। तथा सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन पाने के योग्य जीव को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। देखो, दूसरा, चरणान योग में तीव्र कषाय का कार्य छुड़ाकर
मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर, देखो क्या कह रहे हैं, तीव्र कषाय कार्य का छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही लाभ होगा, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। कषाय करना बुरा है, तथापि सर्व कषाय छूटते न जानकर जितने कषाय घटे उतना ही लाभ होगा, ऐसा प्रयोजन वह जानना। जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की, व मंदिर आदि बनवाने की, व विषय सेवन की, व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। देखो, जिन जीवों को आरंभ परिग्रह में लगे हुए हैं, तो मंदिर बनाते हैं, विषय सेवन का भाव भी है, क्रोध आदि भी आता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पूजा प्रभावनादि करने का, व चैत्यालय आदि बनवाने का, व जिन देवादि के आगे शोभादि करने का, भगवान के आगे करो नृत्य करना है तो ऐसा कहते हैं, नृत्य गानादि करने का, व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, पाप कार्य में आगे से आगे कषाय बढ़ती जाती है, इसमें परंपरा कषाय नहीं चलती, क्योंकि छूट जाता है, ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकता जी। इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुप्रतादि पालने का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादि की इच्छा दूर हुई है, जिन जीवों के सर्वथा आरंभादि की इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वक पूजादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। तथा किंचित राग आदि छूटते जानकर, थोड़ा राग छूटता है, उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। यहाँ जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो, वहाँ कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, ऐसा क्रम जानना। तथा चरणान योग में कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरक आदि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं। देखो, पाप का फल नरक है, उसका दुख दिखाते हैं और डर उत्पन्न करते हैं, नरक में चले जाओगे पाप करोगे तो पाप छुड़वाने के लिए कहा है ये। तथा पुण्य के फल स्वर्ग आदि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। देखो क्या कहते हैं, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, दया दान व्रत भक्ति में लगोगे तो स्वर्ग जाओगे, घर गृहस्थी कमाने धमाने में लगोगे तो नरक में जाओगे। तथा ये जीव, देखो ये कहा है, अब अंदर में परिणामों से ही है नरक या स्वर्ग। तथा यह जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करता है। क्या करता है, इंद्रियों के विषय से, शरीर से, पुत्र से, धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण, क्लेश आदि के कारण बतलाकर उनमें अर्थी कषाय कराते हैं। देखो, इंद्रिय विषयों से कहते हैं मरण होता है, विषय भोगों से क्लेश होता है, उससे दुख होता है, शरीर क्षीण होता है, और शरीर आदि को अशुचि बतलाकर, शरीर अशुचि है, गंदगी का घर है, नव द्वार बहे घिनकारी, असिदे करे कमियारी, वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं। और पुत्र आदि को धनादि के ग्राहक बताकर वहाँ द्वेष कराते हैं। पुत्र ये तो धन के लोभ, ये सब धन लेने वाले, तो धनादि को मरण, क्लेश आदि का कारण बतलाकर वहाँ अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से, विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उनको धर्म कार्यों में लगाते हैं। इस प्रकार अन्य उदाहरण ध्यान दें। देखो अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। तथा चरणार्थ योग में हिंसा, झूठ, चोरी आदि के तीव्र पाप परिणाम छुड़ाने के लिए दया दानादि के मंद कषाय रूप भाव करने का उपदेश देते हैं।
परमार्थ दोनों शुभ शुभ भाव बुरे ही है। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पाप छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगने का उपदेश देते हैं, पर वास्तव में दोनों कार्य बुरे ही हैं। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसा भान नहीं हो तब तक धर्म नहीं होता। अपने आप को शरीर से आत्मबुद्धि छूटकर आत्मा में आत्मबुद्धि, चैतन्य भगवान में आत्मबुद्धि, ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान में आत्मबुद्धि नहीं हो तब तक धर्म नहीं होता। परंतु संसार में तीव्र कसाय छुड़ाने के लिए दया दानादि करने का उपदेश देते हैं। तीव्र कसाय छूटकर थोड़ा मंद कसाय रूप हो गए। समस्त कसाय छूटती न जाने तो जितनी कसाय छूटे उतना भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना चाहिए। जैसे किसी जिसको व्यापार धंधा आरंभ परिग्रह की बुद्धि नहीं छूटी, मकान बनाने का विषय सेवन की बुद्धि नहीं छूटी है। देखो व्यापार धंधे की आरंभ परिग्रह रखने की बुद्धि नहीं छूटी, मकान बनाने की विषय सेवन की, मंदिर वो जो ऊपर लिखा वो मंदिर मीन्स मकान की, विषय सेवन की बुद्धि नहीं छूटी है, उससे कहते हैं भगवान की पूजा करो, प्रभाव ना करो, दया दान में धन खर्च करो, पाठशाला बनाओ, चैत्यालय बनाओ इत्यादि प्रकार कहते हैं। तो क्या वहाँ आत्मा जड़ की क्रिया कर सकता होगा? ऐसा करने का कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं। तो आत्मा ये जड़ की क्रिया कर सकता है, ये स्थापन थोड़ी करना चाहते हैं। अरे परिणाम ऐसे होने चाहिए अंदर से बीजे हुए। अरे अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिरता करोगे तो ऐसे ही भाव आएंगे, ऐसा भी होता है। नहीं, आत्मा जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, परंतु शुभ परिणाम में रहने के लिए ऐसा कहते हैं। तथा मंदिर में भामंडल, छत्र इत्यादि बनाने को कहते हैं और भगवान के समक्ष नृत्य गाना आदि करने को कहते हैं। जैसे पुत्र कमा कर आता है तो पिता हर्षित होकर उसको गले लगाता है, इस प्रकार वहाँ अशुभ राग की चेष्टा करता है। देखो कमा के आएगा पुत्र, बाहर से धन कमा के आया हो तो पिता उसको गले लगाता है कि हाँ बहुत अच्छा काम करके आए, ऊंचे पोस्ट पर चला जाए तो। उसको छुड़ाने के लिए भगवान के विरह में भगवान की प्रतिमा के समक्ष नृत्य आदि करने को कहते हैं। ये पुत्र की राग को छुड़ाकर भगवान का राग कराते हैं। उस राग को छुड़ाया। शक्रेंद्र एकावतारी है, वह भी भगवान के जन्म के समय पैरों घुंघरू बांधकर नृत्य करता है। शक्रेंद्र, सोधर्मेंद्र दूसरा शक्रेंद्र, हाँ वो एक अवतारी है, उसी भव से मोक्ष जाने वाला, और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच करता है भगवान के सामने। अहो धन्य अवतार, आप तारणहार हो इत्यादि प्रकार से भक्ति करता है। शक्रेंद्र गंभीर है, 32 लाख विमानों का स्वामी है, तो भी भगवान के समक्ष बालक की तरह नृत्य करता है। हाँ ईशान इंद्र कहते सोदर ईशान। हाँ वह जानता है कि जड़ की क्रिया जड़ के कारण होती है, तो भी ऐसा शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। देखो एक और तो कहते भगवान के सन्मुख नाचना चाहिए। अभी इसका मतलब वो नाचने की स्थापना नहीं करना चाहते। और दूसरी ओर कहते हैं निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान धर्म है। ये क्या है? महान व्यक्ति छंवर लेकर नृत्य करता है, ये क्या है? बाई अशुभ राग छुड़ाने के लिए शुभ राग करने को कहते हैं। भगवान को अथवा जिन प्रतिमा को देखकर धर्मी को प्रमोद आए बिना नहीं रहता। हाँ हाँ भगवान के दर्शन होने पर ओ भगवान वीतरागी परमात्मा, आपने आत्मा बताया मुझे, आपने आत्मा दिया। हाँ आपने कहा और मैंने अनुभव किया तो आपका दिया हुआ ही हुआ ना। हाँ अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु पार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। सो प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सोहीन, ते तो प्रभु ए आपियो वर्तू चरणाधीन। ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। ऐसा उपदेश चरणान योग में आता है। वादीराज मुनिराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, जब आपका जन्म होता है तब संपूर्ण नगरी आदि भी शोभायमान हो जाती है, तो फिर आपकी स्तुति करने पर यह शरीर सुंदर हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। वादीराज मुनिराज को कुष्ठ रोग था, भगवान की भक्ति करते हुए ऐसा कहा। अब वो
हुआ तो किसी और पुण्य के उदय से, उसमें पुण्य का उदय ऐसा आया कि शरीर ठीक हो गया, पर नाम उस पर दिया कि ऐसी भक्ति करने से हुआ। अब उस भक्ति करने से सबको हो जाएगा ऐसा नहीं। वो प्रथमान युग का कथा है। तो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसी स्तुति करते हैं। अब उनके साता का उदय आता है तो शरीर में कोढ़ मिटकर वह सुंदर बन जाता है। तथा इंद्र भी भगवान की स्तुति करते हैं। चरणान योग में कहते हैं भक्ति करने योग्य है। वहाँ शुभ भाव कारण ज्ञान कराते हैं, परंतु शुभ भाव से धर्म होता है, यह कहने का। कोई पूछे कि ये शुभ भाव करने से भगवान की भक्ति से धर्म हो जाएगा, तो स्पष्ट ना देंगे कि धर्म नहीं होगा, पुण्य होगा। करो भक्ति, भक्ति करने वाले को ही धर्म प्राप्त की उपलब्धि होगी। संसार के सगे संबंधियों का सहायता का भाव आता है तो धर्मात्मा की सहायता करने का उपदेश दिया जाता है। सज्जन धर्मात्मा की सहायता करके लक्ष्मी का सदुपयोग करो, ऐसा कहा जाता है। द्रव्यान योग कहता है कि आत्मा लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकता। द्रव्यान योग के 6 द्रव्यों के कथन करेंगे तो अनंत द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, तो आत्मा जड़ का कार्य कैसे कर सकता है? और कोई एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। यद्यपि ये बात तो यथार्थ ही है, परंतु शुद्ध स्वभाव में स्थिर न रह सके तब साधक को भी ऐसा शुभ भाव आता है। यद्यपि शुभ राग भी है तो बुराई, परंतु कषाय की तीव्रता की अपेक्षा से मंद राग को भला कहता है। शुभ भाव भी भला नहीं है, पर मंद कषाय को तीव्र कषाय की अपेक्षा भला कहते हैं। इस अपेक्षा को नहीं समझकर शुभ राग में ही धर्म मान लेने वाला जीव मूढ़ है कि हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, उपवास बहुत हुए, क्या कहते हैं, चौमासे में इतने उपवास हुए, इतने आंबिल हुए, इतने अट्ठाइयाँ हुई, मतलब इतने मांस खमण हुए, इतनी अट्ठाइयाँ हुई, इतने लोगों ने बरसी तप की आराधना की, ऐसा कहते हैं। पर उसमें धर्म मान लेना, ये क्रिया वो पुण्य का कार्य, पर ये क्रिया उसमें धर्म मान लेना तो मूढ़ है। और शुभ भाव आता ही नहीं है ऐसा समझने वाला भी मूढ़ है कि शुभ भाव नहीं आता, हमको तो आता ही नहीं है, तो आता ही नहीं तो तुम्हें धर्म की रुचि नहीं है। धर्मात्मा जीवों को निर्धन जीवों का अनादर नहीं करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मात्मा गरीबों का अनादर नहीं करते, अभी तो उनकी मदद करना चाहिए, ऐसा उपदेश चरणान योग में देते हैं। यद्यपि परमार्थ तक कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, वास्तव में देखें तो कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, पर चरणान योग का ये उपदेश की शैली ये है। तथापि अशुभ राग छुड़ाने और शुभ राग कराने के लिए ऐसा कहते हैं। इसलिए ऐसी उपदेश पद्धति को झूठी नहीं समझना चाहिए। ये देखो, जब कर नहीं सकते तो ये करने का क्या क्यों कहा, ऐसा झूठा नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी धर्मात्माओं को इसी प्रकार के भाव आते हैं। चरणान योग में यात्रा करने, जिन मंदिर बनवाने इत्यादि का उपदेश देते हैं, वहाँ परंपरा कषायों का पोषण नहीं है। देखो, यात्रा संघ निकालना, संघपति हजारों लोग ले जाते हैं तीर्थ यात्रा में, खुद जाते हैं, खुद के साथ हजारों लोगों को दर्शन कराते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं। उसमें परंपरा कषायों का पोषण नहीं है। कषायों का पोषण कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, खत्म हो जाता है वो। जबकि पाप कार्यों में परंपरा कषायों का पोषण होता है। एक करेंगे फिर उसके पीछे सब पाप ही पाप। इस प्रकार यहाँ कथन की अपेक्षा समझना चाहिए। तीव्र कषाय की अपेक्षा से मंद कषाय को ठीक कहा है। वस्तुतः तो मिथ्या दृष्टि जीव की मंद कषाय भी अनर्थ का कारण है। लो देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा को नहीं समझे, आत्मा समझने का प्रयत्न नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट होवे नहीं, तो मंद कषाय भी अनर्थ का कारण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसकी दृष्टि राग पर है और उससे लाभ मान रहा है ना शुभ भाव से, तो अनुकूलता आएगा तो मान कषाय आएगी। हाँ, परंतु यह बात यहाँ नहीं कही गई, पर वो बात यहाँ नहीं की है। यहाँ तो दूसरी पद्धति से कथन किया गया है। पाप कार्यों में परंपरा कषायों का पोषण होता है, इस कारण पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाया जाता है। थोड़े बहुत जितने छूटते जाने उतने पाप कार्य छुड़ाकर सम्यक अथवा अनुप्रत पालन का उपदेश देते हैं। तथा मुनियों के संसार छूट गया है, मुनियों के तो संसार छूट गया है, आरंभवादी की इच्छा छूट गई है। अतः उनको पूर्व कथित पूजादि कार्य
तथा समस्त पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि रूप कार्यों का उपदेश देते हैं। जिनको किंचित रागादि छूटते जाने उनको दया करने का, प्रतिक्रमण करने का उपदेश देते हैं। देखो, थोड़ा राग छूटता है उसको कहते हैं दया करो, जीवों पर प्रतिक्रमण करो, धन का हो सदुपयोग, जीव दया में करो, गौशालाएं खुलवाओ। परंतु जहाँ संपूर्ण राग का अभाव हो गया है और वीतरागी दशा प्रकट हो गई है, उनको तो कुछ भी कार्य करना शेष नहीं रहा। जहाँ राग ही मिट गया तो अब उनको कुछ करना है ही नहीं। इसलिए केवली भगवान की ओर कुछ उपदेश नहीं है, ऐसा क्रम जानना चाहिए। चरणानुयोग में कसाई जीवों को कषाय उत्पन्न कराकर भी धर्म में लगाते हैं। देखो, जैसे पाप का फल नरक के दुख बतलाकर भय उत्पन्न कराकर पाप छुड़ाते हैं। मांस भक्षण करोगे तो नरक में जाओगे और दुख पाओगे, अथवा पशु पर्याय में जाओगे और कसाई के द्वारा काटे मारे जाओगे। इस प्रकार भय बताकर पुण्य में लगाते हैं। यद्यपि भय कषाय है तथापि ऐसा कहते हैं। ऐसी चरणानुयोग की पद्धति है। कहने की पद्धति यही है चरणानुयोग में। वहाँ जीव कषाय मंद करे तो पुण्य बंद होता है। इसी प्रकार कहते हैं भगवान जिनेन्द्र की पूजा यदि करोगे तो देव पद प्राप्त होगा। इस प्रकार लोभ बताकर शुभ परिणाम में लगाते हैं। धनादि की तृष्णा वाले को दया दानादि का उपदेश देते हैं। धन का जिसको लोभ अधिक है उसको दया दान का उपदेश देते हैं। तथा यह जीव इंद्रियों के विषय शरीर पुत्र धन अनुराग से पाप करता है, धर्म से विमुख हो रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण और क्लेश के कारण बताकर अरति उत्पन्न कराते हैं। इसी तरह जो जीव 24 घंटे व्यापार धंधे में, खाने पीने में रचा पचा रहता है और पाप करता है, उससे कहते हैं कि विषय सेवन करने से शरीर क्षीण होकर मरण हो जाएगा। इंद्रिय विषयों से शरीर की अवस्था क्षीण होगी। स्त्री पुत्र आदि सब ठगों की टोली है, स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि कहकर अरति उत्पन्न कराकर शुभ भावना कराते हैं। इसमें तीव्र कषाय छुड़ाने का प्रयोजन है। परंतु यहाँ धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार यहाँ आचरण कराने के उपदेश की पद्धति दर्शाते हैं। किस अपेक्षा से कथन है यह नहीं समझा जाए तो धर्म नहीं होगा। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसकी श्रद्धा ज्ञान करना धर्म है। शरीर की क्रिया धर्म नहीं है। चरणानुयोग में मंद कषाय कराने के लिए उपदेश देते हैं, परंतु वह धर्म नहीं है। धर्मात्मा को जो भी अपूर्ण दशा में इस प्रकार का राग आता है, इसलिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं। शरीर अशुचि है ऐसा कहकर जुगुप्सा उत्पन्न कराकर भी वैराग्य कराने का उपदेश दिया जाता है। यद्यपि जुगुप्सा द्वेष है, तथापि वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ऐसा कहते हैं कि शरीर हाड़ मांस से भरा है। इस प्रकार द्वेष उपजाकर कषाय की मनता कराते हैं, परंतु वह धर्म नहीं है। अज्ञानी जीव कहता है कि शुभ राग करते करते धर्म होगा, परंतु यह बात मिथ्या है। क्या कहते हैं? ये शुभ भाव करते करते कभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। आत्मा की रुचि बिना शुभ भाव जितना किया जाए वो आत्म अनुभव में कार्यकारी नहीं होगा। आत्म रुचिवंत को आत्मा चाहिए, जिसे उसको आत्मा मिलेगा। यूं दूसरी अपेक्षा शुभ भाव से जो पुण्य बंध होता है, उन पुण्य बंध से इच्छा फलित होती है। समझ लें एक बार के लिए, ऐसा शास्त्रोक्त बात नहीं। तो इच्छा जब शुभ भाव करेंगे तो जो पुण्य बंध होगा, अगर आत्मरुचि होगी तो आत्म प्राप्ति की ओर जीव लगेगा। तथा लक्ष्मीवान से कहते हैं अरे तेरे स्त्री पुत्रादि सब धन के लुटेरे हैं, ऐसा बताकर द्वेष कराते हैं। परंतु ऐसा उपदेश वैराग्य के प्रयोजन से देते हैं, किंतु वहाँ धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है। संसार में आश्चर्य है कि पति पत्नी अलग रहते हैं, ऐसे दृष्टांत देकर द्वेष कराकर राग की मनता कराते हैं। पति पत्नी जुदे जुदे रहते हैं। वो एक कहानी आती है, शादी हुई और तलवार बीच में रखी, क्योंकि एक के शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य था, एक के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य था। ऐसा करके उस ब्रह्मचर्य का उपदेश कराते हैं। पति पत्नी से झगड़े हो जाते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो तेरे पास धन होगा तो चोर बंदूक लेकर आएगा, वह तुझे मार डालेगा, ऐसा भय बताते हैं। और ऐसे प्रसंग बनते भी हैं। धन होगा तो लूटेंगे। जिस धन को जीव ने सुख का कारण माना है वह क्लेश और मरण का निमित्त बनता है, ऐसा कहकर तृष्णा घटाने का उपदेश देते हैं। परंतु इससे धर्म हो जाता है, यह नहीं समझना चाहिए। वहाँ व्यापार धर्म अर्थात पुण्य होता है,
व्यवहार धर्म अर्थात पुण्य होता है। अज्ञानी पुण्य को धर्म मानता है बस। परंतु धर्म तो चिदानंद आत्मा की रुचि करने से ही होता है। किसी निमित्त से, राग से अथवा बार से धर्म नहीं होता। भगवान की भक्ति करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, इससे दरिद्रता नष्ट होगी, ऐसा भी चरणानुयोग की उपदेश पद्धति में कहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो दरिद्रता नष्ट होगी। वस्तु तो वहाँ पूर्व पुण्य के उदय के कारण दरिद्रता नष्ट होती है, परंतु व्यवहार पद्धति में ऐसा कथन करने का विधान है। तो वहाँ शुभ राग कराने का प्रयोजन है, इसलिए लोभ कषाय उत्पन्न कराकर भी जीव को पुण्य के कार्यों में लगाते हैं। प्रतिकूल संयोग पलटकर अनुकूल संयोग मिले तो शुभ राग से मिले, ऐसा कहते हैं। अनुकूल संयोग शुभ भाव से पुण्य बंद होगा ना, तो अनुकूल संयोग मिलेंगे, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी जानना। इस प्रकार से चरणानुयोग का कथन को सही समझना, जैसा कहा उसका अभिप्राय समझकर अपने आप में जिस प्रकार वीतरागता हो उस प्रकार उपदेश को ग्रहण करना और धर्मात्मा बनना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा चरना गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।